हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं या फिर हम इसे इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं जो कि हम लोग मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं वेंटिलेटर एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर भी हम इसे बोलते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि वेंटिलेटर होता क्या है। तो इसका वेंटिलेटर का काम क्या होता है, ये जो भी हमारा ऑक्सीजन लेवल है, अगर मोस्टली आईसीयू में देखा जाता है इसे। तो अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है, अगर वो ठीक से ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए एडिक्वेट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो हमारा है डेफिब्रिलेटर। अब डेफिब्रिलेटर क्या होता है, ये डेफिब्रिलेटर मशीन, इसे हम मैनुअल डेफिब्रिलेटर मशीन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मैनुअली वर्क होता है, इसमें मैनुअली वर्क किया जाता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देने के लिए। अगर कोई कार्डियक अरेस्ट है या फिर एरिथमिया का पेशेंट है, तो हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में हम लोग डेफिब्रिलेटर मशीन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, जो हार्ट बीट है उसे नॉर्मल करने के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। तो ये भी सेम वर्क होगा जैसा कि हमने अभी देखा कि डेफिब्रिलेटर का जो वर्क होगा तो सेम वर्क होगा, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये ऑटोमेटिक जो हमारे हार्ट बीट है तो इसे ऑटोमेटिक इसे ऑब्जर्व करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग ही उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस प्रोवाइड होगी। लेकिन जो हमने मैनुअल डेफिब्रिलेटर देखा था, इसमें हमें उसके अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सेट करना होगा। और यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसे ये ऑटोमेटिक ही नीड के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की क्या ज़रूरत है, बट वर्क सेम ही रहेगा। हार्ट में या फिर कार्डियक अरेस्ट के लिए इसे दिया जाता है, रिदम, हार्ट की रिदम को नॉर्मल करने के लिए दिया जाता है, इसलिए हमने इसको AED भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्शन मशीन। तो सक्शन मशीन का यूज़ हम एयरवे को क्लीन करने के लिए, या फिर अगर कफ म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि निमोनिया का पेशेंट है, ज़्यादा कफ का सिक्रेशन हो रहा है, या फिर सलाइवा को रिमूव करने के लिए तो सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं। जो हमारे मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है कि निमोनिया की कंडीशन हो जाती है, तो उसके कारण जो हमारा कफ जम जाता है, तो सक्शन मशीन के हेल्प से उसे रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बबल सीपैप। सीपैप का फुल फॉर्म यहाँ देख रहे हैं हम, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो बबल सीपैप का यूज़ कहाँ होता है, तो ये जो बबल सीपैप का जो हमारे इसमें देख रहे हैं हम, प्रोवाइड पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, चिल्ड्रंस में मोस्टली देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है। कुछ जो न्यूनेट पेशेंट होते हैं, जैसे कि न्यूनेट जो बेबी होते हैं, उनका लंग्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं, प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं, मोस्टली उनके लिए बबल सीपैप का यूज़ होता है। तो जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे हम बबल सीपैप का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम, जैसे कि अभी हमने देखा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे जो एल्वुलाई हैं, एल्वुलाई और जो हमारे लंग्स का फंक्शन इंक्रीज़ रहे, मतलब जो हमारा लंग्स फंक्शन उसका नॉर्मल रहे। तो हम मोस्टली बच्चों में ही, जो हमारे न्यूनेट जो चाइल्ड होते हैं, न्यूनेटल जो होते हैं बेबी, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम DBT पंप। अब ये DBT पंप क्या होता है, तो DBT पंप का यूज़ जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लेग में, पैर में इसमें बांध के रखा हुआ है, पफ से बांध के रखा हुआ है। तो DBT पंप का वर्क है कि जो हमारा ब्लड फ्लो है, तो इस पफ की हेल्प से ही जो हमारा ब्लड फ्लो है, वेंस में ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर ब्लड का क्लॉट हो गया है, तो उस टाइम पे हम लोग DBT पंप का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हमारी इसका
जो मोस्टली यूज़ होता है, जैसे कि स्पेशली हम यूज़ करते हैं जो हमारे लार्ज इंट्रावीनस सेंट्रल लाइंस होती हैं, उसके लिए हम लोग डीबीटी पंप का यूज़ करते हैं। ब्लड क्लॉट है तो वो फ्लो नहीं हो पा रहा होता है, तो उसे रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि लेग्स में हो गया, पेल्विस में हो गया और थाई में हो गया। तो यहाँ की जो सेंट्रल लाइन होती है, इंट्रावीनस जो सेंट्रल लाइन होती है वो लार्ज होती हैं, तो इस टाइम पे हम लोग डीबीटी पंप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्लूकोमीटर को हम लोग ये भी ऑटोमेटिकली ग्लूकोमीटर हम बोल सकते हैं इसे। तो इसका यूज़ हम शुगर लेवल चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे हमने बोला ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा है या घटा है तो उसको हम उसको पता करने के लिए हम लोग ग्लूकोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिरिंज पंप। अब सिरिंज पंप क्या होता है, तो सिरिंज पंप का यूज़ हम देख पा रहे हैं सिरिंज पंप। सिरिंज पंप का यूज़ भी जैसे कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर मेडिकेशन करना है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन देना है पेशेंट को, कोई सीरियस पेशेंट है, उस टाइम पे हम लोग सिरिंज पंप का यूज़ करते हैं। मोस्टली तो हम लोग ड्रिप का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग आईवी सेट लेते हैं, लेकिन सिरिंज पंप का यूज़ हम लोग बहुत ही कम अगर मेडिकेशन देनी है, जैसे कि हमें 5 ml पर आवर में मेडिकेशन देनी है, पर आवर में कोई भी ड्रग इंड्यूस करनी है, तब उस टाइम पे हम लोग सिरिंज पंप का यूज़ करते हैं। तो इसकी भी अलग से एक प्रोसीजर है, अगर आप चाहते हैं तो आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अगर हमें 5 ml पर आवर में अगर ड्रिप देनी है, पर आवर में अगर ड्रग प्रोवाइड करनी है, बहुत ही कम अमाउंट में अगर प्रोवाइड करना है, उस टाइम पे हम लोग सिरिंज पंप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोथेरेपी मशीन। फोटोथेरेपी मशीन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो ये फोटोथेरेपी, इसमें से यूवी लाइट्स निकलती हैं, इसे हम यूवी रेज भी बोल सकते हैं। तो फोटोथेरेपी मशीन का यूज़ जॉइंटिस के लिए यूज़ होता है। बेबी जो क्योंकि मोस्टली ब्लूरोविन की कंडीशन बच्चों में ही देखने को मिलती है, तो जॉइंटिस की कंडीशन में सनलाइट्स, वैसे तो हम लोग अगर नेचुरली बोला जाए तो सनलाइट दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी कारण से सनलाइट नहीं मिल पा रही, तो हम फोटोथेरेपी मशीन का यूज़ करते हैं। अगर ब्लूरोबिन लेवल बढ़ा हुआ है तो ये फोटोथेरेपी मशीन उसे घटाने के लिए, उसे डिक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये जो हमारा, इसे हमने बोला फोटोथेरेपी, तो ये मोस्टली हमने क्या देखा, अगर ब्लूरोबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए हेल्प करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जॉइंटिस को हम स्टॉप करते हैं, जॉइंटिस की जो कंडीशन होती है उसे रिमूव करता है फोटोथेरेपी मशीन। ओके, थैंक यू।